एक माँ बेटी रहती हैं, उनका एक मकान रहता है। उन मकान के अंदर माँ बेटी की लाश सड़ रही थी। पुलिस आती है तो पुलिस जो था उसका दरवाजा खोलती है, ताला लगा था बाहर। ताला जब खोलती है, ताला देखती है, उसका होश उड़ जाता है पुलिस का। दरवाजे के अंदर एक औरत रहती है, उसकी लाश पड़ी रहती है और वो सड़ रही थी। उसके दूसरे कमरे में जाती है तो दूसरे कमरे में उसकी बेटी रहती, उसकी लाश फर्श पर पड़ी मिली। ये बात किसी को पता नहीं थी। जब वहाँ आस-पास के लोग आते हैं, उन सबको किसी को दुर्गंध आने लगती है उस घर की तरफ से। तब ये बात वहाँ के जो पड़ोसी रहते हैं वो पुलिस को खबर करते हैं। जब पुलिस आती है तो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर एक बाइक खड़ी है और 3-4 दिन, लोग कहते हैं 3-4 दिन से ये बाइक पड़ी थी वहीं पर, और उसके अंदर उस माँ बेटी की लाश पड़ी थी। वहाँ आसपास के लोग आना जाना था नहीं कि कोई केयर करे, पास में घर नहीं था, दूर दूर घर था। तो जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस आती है, देखती है कि यहाँ पर लाश सड़ रही है। माँ बेटी जो थी उन दोनों का हाथ पैर भी बांधा गया था। हाथ पैर बांध करके उनका कोई मर्डर कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चांदनी यादव है और मैं ये सच्ची घटना ये आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। ये थाना जो है थाना धौलाना क्षेत्र का है। खिचड़ा जो हापुड़ का है। ये सच्ची घटना सुनाने जा रही। इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। रहती हैं जो एक मकान के अंदर दोनों ही रहती है और दोनों का हत्या हो जाता है। जो अभी बेटी थी उसकी अभी न्यू शादी हुई थी, लगभग 3 महीना हो चुका था और वो अपने ससुराल से अभी मायके आई थी। माँ के साथ बेटी और माँ दोनों साथ में ही रहते हैं। अभी उसका मकान जो था नया नया था। पहले वो हापुड़ जिला जो था उधर हापुड़ में रहते थे दोनों भाड़ा पर। वहां से कुछ दिन बाद वो सब अपना इकट्ठा करके कुछ दिन बाद वो सब अपने न्यू मकान लिए। न्यू मकान लेने के बाद उसी में बस माँ बेटी दोनों रहती थी। और जो खुशबू थी उनकी लड़की का नाम हरसनपुर गांव था। वो हरसनपुर गांव का एक समीर नाम का लड़का रहता है और उसी से खुशबू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो 25 दिन बाद कुछ दिन बीत गया तो वो अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त मिले, बोले समीर यार अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, क्या शादी की पार्टी नहीं दोगे? समीर कहता है क्यों नहीं, ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हैं? समीर इस बात से वो शादी की खुशी में वो जाकर पार्टी देता है दोस्तों को। पार्टी इंजॉय से खुशी खुशी अपना सब पार्टी की। पार्टी करने के बाद कुछ समय बीत गया तो उसका कोई दोस्त कहता है अरे यार सुने तुम्हारी पत्नी काफी खूबसूरत है। समीर कहता है हाँ। तो एक दोस्त कहता है अपनी पत्नी का फोटो तो दिखा दे। तो समीर अपनी पत्नी का फोटो बड़े प्यार से निकाल के दिखाता है। जैसे वहां से अपनी पत्नी का फोटो वो दिखाया, जब वहां दोस्त सब देखे आपस में लगे कानाफूसी करने। तो समीर इस बात से इतराज था। समीर कह रहा है आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्त, आप लोग मेरी पत्नी का फोटो देखें और आपस में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं कुछ बता रहे हैं। दोस्त कहते हैं समीर भाई अब तुम्हारा शादी हो गया, अपनी तुम शादी एंजॉय करो और अच्छे से अपनी पत्नी के साथ लाइफ सेटल करो। समीर कहता है बात तो बताओ क्या, आखिर क्या है, ऐसा क्यों तुम लोग कर रहे हो कि मुझे नहीं बता रहे हो? बताते हैं दोस्त ये जो तुम्हारी पत्नी है इसकी 2 शादी ऑलरेडी हो चुकी है और ये तीसरी शादी तुमसे हुई है।
और ये लड़की कॉल गर्ल है, किसी के कॉल करने पर कभी भी आ सकती है, किसी के साथ रह सकती है। समीर इस बात से हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, वो अच्छी लड़की है। कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में बैठ जाती है समीर के। समीर उन दोनों की बात सुनने के बाद वहां से सीधे वो अपनी सास के पास जाता है। सास के पास जब गया तो सास से पूछा तो खुशबू जवाब देती है, कहती हाँ ये सही बात है, मेरी 2 शादी हो चुकी है, लेकिन वो कॉल गर्ल की बात नहीं बताती है। और जब ये बात धीरे धीरे उसे पता चली तो वो इस बात को समझाता है उन दोनों को कि ऐसा ठीक है, आप लोग इसके पहले जो किए सो किए, लेकिन अब से मत करिए, आप लोग अब से अच्छी जिंदगी जिए आप लोग। लेकिन जो खुशबू रहती है शायद उसे ये वही जिंदगी जीने की लत लग गई थी, उसे ही लाइफ वो समझती थी, वही बेस्ट लाइफ है, उसी को एंजॉय करना चाहती थी। समीर बहुत समझाने की कोशिश की, धीरे धीरे ये बात उसके परिवार को पता चल गई। उसके परिवार वो जो भाभी भैया पापा थे तो इस बात से वो बार बार समीर को ताना मारते थे कि समीर शादी किए तो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़की से शादी किए ये बात नहीं सही है। अब ये समीर को बात चुभने लगती थी। समीर एकदम समझाते समझाते थक चुका था। तो एक दिन उसके परिवार उसको मारने की प्लान कर लेते हैं, जो खुशबू रहती है। तो वहाँ खुशबू अपने मायके में रहती है, तो बोलते हैं समीर फोन करके बोला मेरे पापा भैया और भाभी और मैं तुम्हारे घर आ रहे हैं और खाने पीने का व्यवस्था कर देना। अब इस बात से तो अनजान थी कि यहाँ पर वो मेरे हत्या करने आ रहे हैं। वो खाना पीना अच्छे से स्वागत की, खिलाई पिलाई, वहां पर खाना पीना सब खाए। तो कुछ देर खाना खाने के बाद वो जो सब उसके ससुराल वाले थे उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका पैर हाथ बांध करके उसके रूम में वहां पर सब रख देते हैं, और जो उसका रूम मेन दरवाजा था वहां पर सब ताला लगाकर चले जाते हैं। जिस बाइक से सब गए थे उसकी बाइक की चाबी तो खो गई थी, वहां चाबी खो गई थी, तो वहीं पर एक बाइक छूट गई थी, चाबी मिल नहीं रही थी। अब ये सब मर्डर हत्या किए थे, हत्या करने के बाद इन सबको घबराहट सी होने लगी, वहां से जल्दी कब भागना है, और सबूत तो वहीं पर छोड़ दे। जब वहां पर उन दोनों की लाश जब सड़ने लगी तो जो पड़ोसी थे वहां से जाते थे, तो पड़ोसी को जब दुर्गंध आया तो वो पुलिस के पास कॉल किया। कॉल से जब पुलिस आई तो उन्हें कैसे पता करें, वहां तो ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना तो कोई अगल बगल कोई देखा था किसी को आते जाते। जो बाइक थी उसी के जो प्लेट नंबर था उसका, उसी से पता चला कि हाँ ये बाइक जो समीर नाम का लड़का था उसके भाभी के नाम से निकाला गया था ये बाइक। उसी से पूरा उनका डिटेल उन लोगों का पता पुलिस को चला। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस उनके घर गई, और जा करके तो उन सबको पूरा फैमिली को अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो सब अपने बयान खुद को कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने हत्या की है, ऐसे ऐसे बात अपना स्टोरी बताए वो लोग, लेकिन उस पे एक नहीं दो दो मर्डर थे। इसलिए पुलिस उन सबको अपने कस्टडी में लेकर के जाती है, ले जाके उन सबके ऊपर कार्रवाई करती है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।